नमस्ते, मैं शोभा पवार आज आप सभी के समक्ष ललत के 4 वाकों को लेकर उपस्थित हूँ। इसकी कवित्री ललत है, इन्हें कश्मीरी से हिंदी में अनुवादित किया गया है और श्री मीराकांत जी ने इसे अनुवादित किया है। किसी भी गद्य या पद्य को पढ़ने से पहले हमें उसके शीर्षक का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो वाक का क्या अर्थ होता है? वाक का अर्थ है वाणी, शब्द या कथन। तो चलिए हम कवित्री परिचय पढ़ते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललत का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लाला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और असखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललत के वाक भी प्रसिद्ध है। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति को एक ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया है जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का यानी दिखावे का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललत के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में वाह्य आडंबरों अर्थात दिखावा का विरोध करते हुए यह कहा है कि अंतःकरण से संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सदकर्म यानी अच्छे कर्म, अच्छे कार्य ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में हमें मिलता है। ललत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। तो चलिए पहले वाक के भावार्थ को पढ़ते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। सर्वप्रथम मैं कठिन शब्दों के अर्थ आपको समझाती हूँ। कच्चे धागे यहाँ पर कमजोर सहारा को कहा गया है। देव परमात्मा अर्थात देवता है। भव सागर संसार रूपी सागर को कहा गया है। भव सागर शब्द को रेखांकित करिएगा और यह रूपक अलंकार है। संसार रूपी सागर अर्थात रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सकोरे मिट्टी के एक पात्र को कहा गया जिसमें पानी या दूध को पिया जाता है। व्यर्थ बेकार है। हुक तड़प या वेदना को कहा गया है। चाह का अर्थ है चाहत अर्थात इच्छा। प्रस्तुत वाक में कवित्री ललत ने कहा है कि प्रभु मिलन की आस में मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसों की डोरी का अर्थात कच्ची रस्सी के सहारे आगे बढ़ा रही हूँ। प्रभु ना जाने कब मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर अर्थात भव सागर से पार करेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है अर्थात एक एक दिन बीता जा रहा है, उम्र घटते जा रही है। प्रभु मिलन के लिए किए गए अब तक सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने को बेचैन हो रही है, व्याकुल हो रही है। बार बार असफलता के कारण मेरे मन में ग्लानि हो रही है। दूसरा वाक, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कठिन शब्दों का अर्थ अहंकारी घमंडी को कहा गया है। सम
बाह्य एवं अंतःकरण की इंद्रियों का पूरी तरह नियंत्रण। संभावी समानता के भाव को कहा गया सांकल कुंडी अर्थात बंधन है। प्रस्तुत वाक में कवित्री ललित ने हृदय को उदार, अहंकार मुक्त एवं समानता के भाव से परिपूर्ण बनाने का संदेश देते हुए कहा है कि केवल भोग उपभोग में लगे रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इससे व्यक्ति स्वार्थी बन जाता है। यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार उत्पन्न हो जाता है। यह स्थिति और भी भयानक हो जाती है क्योंकि अहंकार ही विनाश का कारण है, घमंड करना ही विनाश का कारण है। इसीलिए कवित्री ने बीच का रास्ता अपनाने को कहा है कि हमें भोग करना चाहिए किंतु ना के बराबर, और त्याग भी अवश्य करना चाहिए किंतु अपनी सीमा में रहकर। तात्पर्य यह है कि हमें त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, अर्थात भोग और त्याग के बीच में समानता रखनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारे हृदय में उदारता का आविर्भाव होगा। जैसे ही हमारे अंदर उदारता आएगी, हमारे अंदर से स्वार्थ अहंकार जैसी बुराइयां दूर हो जाएगी। हमारा हृदय अपने पराये के भेदभाव से ऊपर उठ जाएगा और समस्त संसार को एक समान मानने लगेगा। तो इसमें ध्यान देने योग्य है कि खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरे वाक्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे खुलेगी सांकल बंद द्वार से क्या तात्पर्य है। खुलेगी सांकल बंद द्वार से तात्पर्य है कि यदि मनुष्य सांसारिक विषय वासनाओं पर अंकुश लगा ले तो उसे ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा प्रश्न, संभावी होने से क्या तात्पर्य है। संभावी होने से तात्पर्य है कि इंद्रियों को वश में करना, अर्थात सांसारिक भोग विलासों में अत्यधिक लिप्त न होना। अतः जो मनुष्य संभावी होता है उसके ज्ञान के बंद द्वार अपने आप खुल जाते। तीसरा वाक, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गए दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई माझी को दूं क्या उतराई। कठिन शब्द के अर्थ, राह मार्ग को कहा गया है, रास्ता को कहा गया है। सुषुम सेतु क्या होता है। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में एक नाड़ी जिसे कि सुषुम्ना कहा जाता है। सुषुम सेतु का अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल जो नाक के मध्य भाग में स्थित रहता है। टटोली का अर्थ होता है खोजना, कौड़ी का अर्थ है मूल्य, दाम मूल्य दाम, कौड़ी का अर्थ है मूल्य और दाम। माझी यहाँ पर नाविक को कहा गया है, नाव चलाने वाला, नाविक अर्थात नाव चलाने वाला जो स्वयं ईश्वर है। उतराई, नाविक को नदी पार करने पर दिया जाने वाला शुल्क या रुपया पैसा, उसे उतराई कहा जाता है। तो चलते हैं भावार्थ की ओर। प्रस्तुत वाक में ललित के मन में पश्चाताप उजागर हुआ है। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सामान्य भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठयोग का सहारा लिया, अर्थात भक्ति रूपी सीढ़ी पर न चढ़कर सुषुम्ना नाड़ी अर्थात कुंडलियों को जागृत कर अपने और प्रभु के बीच हठयोग के द्वारा सीधे तौर पर एक पुल बना दिया। परंतु अपने इस प्रयास में वे सदैव असफल होती रही। इसी प्रयास से धीरे धीरे उनकी उम्र बीत गई। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक उनके जीवन की संध्या हो चुकी थी, अर्थात मृत्यु की घड़ी निकट आ चुकी थी। अब कुछ और करने का समय नहीं बचा था। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया तो पाया कि उनके पास कुछ भी नहीं है। उनकी हालत तो किसी कंगाल की तरह है। अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना होगा। भवसागर पार कराने के लिए प्रभु जब उससे खेवाई या पार उतराई के लिए पुण्य कर्म अर्थात सदकर्म मांगेंगे तो वह क्या देगी। उसने तो हठयोग में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। अपनी अवस्था पर उन्हें भारी अफसोस हो रहा है, वे पछता रही हैं। पर कहते हैं ना कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तीसरे वाक्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सुषुम सेतु क्या है, यह किसे कहा गया है। सुषुम सेतु सुषुम्ना नाड़ी की साधना को कहा गया है। हठ योगी इस पद्धति के द्वारा सुषुम्ना नाड़ी में कुंडलिनी जागृत करने के लिए विभिन्न प्रकार की योग साधनाएं करते हैं।
बीत गए दिन से कवित्री का क्या आशय है? बीत गए दिन से कवित्री का यह आशय है कि दिन अर्थात सारा जीवन हठयोग साधना करके व्यर्थ गवा दिया है। जेब टटोलना से क्या अभिप्राय है? जेब टटोलना से यह अभिप्राय आत्मविश्लेषण करना अर्थात अपने आप को जानना है। गई न सीधी राह से क्या तात्पर्य है? गई न सीधी राह से तात्पर्य है कि कवित्री ने भक्ति के सरल मार्ग पर चलने के बजाय हठयोग का जटिल मार्ग अपनाया और वह उस मार्ग पर चल पड़ी जो सीधा मार्ग नहीं था। चौथा वाक्य, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कठिन शब्द के अर्थ, थल थल अर्थात कण कण स्थान को कहा गया है, शिव से अर्थ ईश्वर है, भेद भेदभाव है, अंतर साहिब अर्थात ईश्वर खुदा है, साहिब यहाँ पर ईश्वर को कहा गया है। प्रस्तुत वाक्य में ललित ने ईश्वर को सर्वव्यापी कहते हुए समस्त चराचर में उनके वास को बताया है। ललित के अनुसार सृष्टि के कण कण में प्रभु का वास है और वे हम सब के अंदर हैं। अतः हमें जाति धर्म अमीर गरीब ऊंच नीच या हिंदू मुसलमान जैसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। वे कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसे परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाता है। जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जिसने अपना आत्मलोचन कर लिया, वो ईश्वर को अवश्य पा सकता है। उनके अनुसार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता अर्थात परमात्मा से मिल लेता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, अतः स्वयं को जानना ही ईश्वर को जानना है। वाक कविता के माध्यम से कवित्री मनुष्य को क्या प्रेरणा देना चाहती है? वाक कविता के माध्यम से कवित्री मनुष्य को संकीर्ण संप्रदाय अर्थात भेदभाव की भावना से ऊपर उठकर ईश्वर भक्ति करने की प्रेरणा देती है। कवित्री सांसारिक कार्यों का पूर्णतः त्याग करने की बात नहीं कहती, बल्कि संसार एवं ईश्वर भोग एवं त्याग में संतुलन बनाने का समर्थन करती है। इसीलिए वह मनुष्य को संभावी होने पर जोर देती है। धन्यवाद।